मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है। एमपी के कर्मचारियों को मिला 30 जून तक का समय, कर लें यह काम नहीं तो होगा नुकसान। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। ईपीएफओ ने सभी कर्मचारी को यूएएन नंबर एक्टिव करने और अपने बैंक खाते में आधार को जोड़ने के लिए 30 जून का समय दिया गया है। यह उन सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का लाभ पाना चाहते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने अब तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेशन और बैंक खातों में आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो फटाफट पूरा कर लें, अन्यथा ईएलआई स्कीम के लाभ से वंचित हो सकते हैं। ईपीएफओ ने इसकी डेडलाइन 30 जून 2025 तक की है। यूएएन एक्टिवेशन और बैंक खातों को आधार से लिंक उन सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का लाभ पाना चाहते हैं। इससे असंगठित और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ईएलआई स्कीम्स के तहत इंश्योरेंस बेनिफिट पाने का मौका मिलेगा। अगर यूएएन एक्टिवेट नहीं होगा तो नौकरी पेशा कर्मचारी ईएलआई स्कीम का लाभ नहीं उठा सकेंगे। ईपीएफओ के प्रत्येक सब्सक्राइबर के पास आधार से जुड़ा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन होना आवश्यक है, जिसे सदस्य पोर्टल पर लॉगिन बनाकर सक्रिय करना होगा ताकि सिंगल विंडो से कई सुविधाएं प्राप्त की जा सके। यूएएन को एक्टिवेट किए बिना आप ईपीएफओ की ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं, इसलिए इसे करना जरूरी है। यूएएन नंबर होने से पीएफ बैलेंस, कर्मचारी पीएफ पासबुक देखना, डाउनलोड करना, फंड ट्रांसफर, निकासी, अग्रिम या स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन दावे प्रस्तुत करना, व्यक्तिगत विवरण अपडेट करना और वास्तविक समय में दावों की स्थिति को ट्रैक कर सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के दिए 3 योजना ए, बी और सी की घोषणा की गई थी। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मुख्य उद्देश्य नई नौकरियां बढ़ाना और कर्मचारियों व नियोक्ताओं को मदद देना है। इसमें 2 लाख करोड़ रुपए के खर्च के साथ 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और दूसरे मौके पैदा करने का टारगेट रखा गया है। ईएलआई स्कीम का टारगेट 2 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स पैदा करना है। योजना के तहत जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं उन कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की सैलरी 3 किस्तों में दी जाएगी। यह पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में जाएगा। इस योजना में नियोक्ता और नए कर्मचारियों को ईपीएफओ योगदान पर 4 साल तक इंसेंटिव मिलेगा। इसमें हर नए कर्मचारी पर सरकार नियोक्ता को 3,000 रुपये प्रति माह देगी। यह मदद 2 साल तक मिलेगी। नियोक्ता ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रख सकेंगे। 1 लाख रुपये तक की सैलरी वाले कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले ईपीएफओ में की वेबसाइट पर जाएं, सर्विसेज सेक्शन में फॉर एम्प्लॉयज़ पर क्लिक करें। सर्विस कॉलम में दूसरे स्थान पर नजर आ रहे मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विस OCS OTCP पर क्लिक करें। इसके बाद एक्टिवेट यूएएन पर क्लिक करें। अब 12 डिजिट वाला यूएएन और आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड आदि भरें। नीचे दिए गए डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पर क्लिक करें। गेट ऑथराइजेशन पिन बटन पर क्लिक करें। अब ओटीपी को भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आपका यूएएन एक्टिवेट हो गया है। तो साथियों, यह अपडेट आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।